ये लाल टीके में हैं प्रसिद्ध अभिनेता बीएन पटेल। ये नेपाल से बिलोंग करते हैं और मैथिली सिनेमा, मैथिली लोकमंच के वरिष्ठ कलाकारों में हैं। ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं, इनका अपना एक फ़ैन फॉलोइंग है। पहली बार शायद ये भोजपुरी सिनेमा में आए हैं। तो और ये उनके बगल में हैं सिद्धांत सिंह। ये आपको रंगमंच पटना के बहुत मशहूर आर्टिस्ट हैं। ये भी भोजपुरी सिनेमा में आए हैं पहली बार शायद जहाँ तक मुझे जानकारी है, अभी खुद बताएंगे। तो पटेल सर, कैसा लग रहा है दूसरे देश, दूसरी भाषा में, अलग जगह के कलाकारों के साथ काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इस तरह के सिनेमा, इतने अच्छे सिनेमा में काम करने का मुझे मौका मिला और अवसर मिला। सिद्धांत जी, हमेशा भोजपुरी में मतलब कुछ भी बुरे सिनेमा, अश्लीलता, किसी से भी अगर किसी को रिलेट करना है, कोई एग्जांपल देना है तो खट से लोग भोजपुरी सिनेमा का नाम ले लेते हैं। आप तो रंगमंच से आए हैं, आप कैसे तैयार हो गए भोजपुरी सिनेमा में काम करने के लिए? सर, सबसे पहले तो नमस्कार सभी दर्शकों का और आभार आपका सर कि आपने इस कैरेक्टर के लिए मुझे चुना। और रही बात भोजपुरी सिनेमा का और भाषा का और उसमें अश्लीलता की, तो जो लोग अभी तक ये कहते हैं कि भोजपुरी का मतलब कि ये वो जो, तो उनके लिए ये फिल्म है। प्लीज़ आप एक बार देखिए इस फिल्म को। और मुझे लगता है कि पहली फिल्म है जो ट्रू इवेंट है, सच्ची घटनाओं पे। मुंगेर में जो गोली बंदूक का कारखाना था उस पे है आधारित। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सभी को, फिल्म देखने के बाद आपको मुंह से आह तो जरूर निकलेगी कि वाह, क्या मतलब भोजपुर में इस तरह की फिल्में बन रही है, कि मतलब कि बदलाव की ओर जा रही है और बेहतर फिल्में बन रही है। जो आज तक इस तरह की फिल्में आप बॉलीवुड में देखते होइएगा, जैसे अनुराग कश्यप टाइप जो गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाए थे, तो आपको मिलेगा इसमें। आप जो सोच कर आएंगे वो सारी चीज़ें मिलेंगी इस फिल्म में। आप कितना सहमत है कि भोजपुरी अश्लील है, भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री अश्लील है? सर, वो सिनेमा अश्लील नहीं है। मैं जहाँ तक ऑब्जर्व किया हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है, जो एल्बम जो दुनिया है, अब क्या है ना कि एल्बम इंडस्ट्री, विडम्बना क्या है ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री और एल्बम इंडस्ट्री को लोग एक साथ जोड़ते हैं, लोग एक समझता है। इसी कारण सभी लोग बोलते भी हैं कि सिनेमा इंडस्ट्री अलग है और एल्बम इंडस्ट्री अलग है। एल्बम में भी आप जाइएगा तो जो बड़े सिंगर हैं वो गाने सही गाते हैं, ठीक गाते हैं, और जो नए जिनको उभरना है वो एक ही चीज़ उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि जितना हम गंदा गाएंगे जल्दी से, मतलब किसी भी तरह मतलब कि नेम फेम पैसा कमाना है। बहुत सारे नाम है वैसे सिंगर का, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि मेरे नाम लेने से ना उनको प्रचार मिल जाए, उनका प्रचार मिलेगा, जो मैं ये कभी नहीं करूँगा। तो ये दोनों को दो नज़रिए से देखिए, एल्बम इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री। पटेल सर, आपके देश में, नेपाल में भोजपुरी सिनेमा को किस नज़र से देखा जाता है? भोजपुरी सिनेमा को अभी तक जो है सो 2-4 सिनेमा को छोड़ के अभी वही अश्लीलता की नज़र से देखा जाता है। एकदम क्लियर कट बात है। आपको कैसा लगता है? अब तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये सुना आरोप है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद और अवैध में काम करने के बाद मुझे लग रहा है कि नहीं, ये गलत बात है। यहाँ पर ये अवैध सिनेमा देखने के बाद लोगों को बहुत नॉलेज मिलेगी, जानकारी में। अरे वाह, ऐसे मुंगेर में ऐसा होता था, इतना तो यहाँ तक कि उसमें कहीं पर हम देखे हैं स्क्रिप्ट में कि महात्मा जी का जो लाठी वो भी मुंगेरे से जाते थे। और ये नॉलेज कल का बच्चों का, आज का बच्चों का जो है इस सिनेमा परोसने जा रही है। ये चीज़ सर प्ले कर रहा था उस दरमियान। मुंगेर के ही एक कवि हैं, उन्होंने बताया था कि मुंगेर में, मैं गांव का नाम भूल रहा हूँ, घोरघाट, और वहीं के थे वो, बाकी बिहारी सावनान है उनका कवि है, प्रसिद्ध कवि है। तो उन्होंने बोला था कि
जो वहाँ पे घुरघट सारी लाठियाँ बनती थी अंग्रेजों के लिए। तो गांधी जी ने बोला कि भाई ये लाठी हमारा लाठी और हम ही के पीठ पे पड़ता है, तो ये सप्लाई बंद की जाए सबसे पहले। तो वहाँ पे गांधी जी गए थे, तो वहाँ पे उन लोगों को समझाया बुझाया, और उन लोगों ने गांधी जी को लाठी उपहार स्वरूप दिया था कि आप ये लाठी रखिए अपने साथ। और वही लाठी, मुंगेरी लाठी, बिहारी लाठी लेकर महात्मा गांधी हिंसा की लाठी अहिंसा की लाठी बन अहिंसा की लाठी। जी हिंसा की लाठी अहिंसा की लाठी बन गई। सही बात, ये इसी नाटक के दरमियान बातचीत हो रही थी, उन्होंने मुझे बहुत सही कि बताया इस पे एक्चुअली हुआ क्या था कि इस पे आप नाटक कीजिए, ये सब्जेक्ट कि बिहार की लाठी है, वो जो लाठी लेकर चलते थे। मतलब मोटा मोटी बात ये है कि बहुतों दिन एक लाइब्रेरी में बहुत किताब पढ़ने के बाद जो नॉलेज आएगा वो सिर्फ इस सिनेमा जैसे 2 पार्ट में बन रही है, वो दोनों पार्ट देखने से दर्शकों को सारा नॉलेज क्लियर हो जाएगा कि क्या है मुंगेर, कैसा था मुंगेर और अभी क्या है। सारा चीज़ राजनीतिक सामाजिक सब पृष्ठभूमि इसमें बहुत अच्छे से पिरोया गया है। और धन्यवाद इसके लिए राइटर साहब का, जो इतने अच्छे चीज़ों को कलेक्ट किए हैं। कितना मेहनत किए होंगे हम लोग सोच कर थोड़ा ये होता है कि अल्पा सर, और कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। हम लोग 20वीं सदी में आ गए हैं। 20वीं सदी में हम देख रहे हैं कि जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री की, एक तो भोजपुरी फिल्में बहुत कम बजट में बनती है, कम संसाधन में इतनी बड़ी फिल्में बन रही हैं। तो इसके लिए तो हेड्स अप है। कम संसाधन में इतनी बड़ी फिल्में, जैसे कि आने वाली कुछ फिल्में हैं, जैसे संघर्ष 2 का ट्रेलर देखा, हर हर गंगे, गॉडफादर, एक और मैं नाम भूल रहा हूँ उस फिल्म का, जो पैन इंडिया रिलीज कर रही है। तो पैन इंडिया को भोजपुरी में आना ये शुभ संकेत है। इतनी बड़ी कंपनी आ रही है, और इस फिल्म के लिए आप सभी को, नीरज सर, रणधीर सर, खेसारी सर, आदित्य सर, राजघराना बैनर, मतलब कि दिल से आभार है कि आप लोग इतने बड़ी यूनिट को लेकर एक साथ फिल्म कंप्लीट करने का संकल्प लिया, और बड़ा मज़ा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रेशर है कि यार निचोड़ दिया या कुछ। इंजॉय के साथ काम भी बढ़िया हो रहा है, और एक घरेलू यहाँ माहौल है। सब लोग एक दूसरे से घुल मिल कर रह रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए।